अमेरिका जो ह्यूमन राइट्स पे बार बार चिल्लाते रहता है, उसको सोचना चाहिए, इंग्लैंड को सोचना चाहिए, पूरे विश्व समुदाय को सोचना चाहिए। आज तो भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय और कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी बयान दे दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम मानवता के साथ हैं, हम इंसानियत की हत्या नहीं होने देंगे। फिलिस्तीन हमारा जो है सदियों से मित्र राष्ट्र रहा। इजराइल जो है फिलिस्तीन के साथ जो है दगाबाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, मानवता की हत्या कर रहा है। ये किसी भी मामले में उचित नहीं है। तो पूरे विश्व से मैं आपके चैनल के मार्फत अनुरोध करूंगा कि जो उनकी मस्जिद है, जो वहाँ की आवाम है, जनता जनार्दन है, वहाँ के नागरिक हैं, निरीह हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, इनकी रक्षा होनी चाहिए और सबको मिलकर करनी चाहिए। सब लोग फिलिस्तीन की मदद करें, आर्थिक भी मदद करें और राशन पानी दवा दर्पण सब पहुँचाएं। आप कह रहे हैं कि सब लोग मदद करें, मोदी जी वहीं करे, टेरर अटैक हुआ है। मोदी जी जब पाकिस्तान सब कई बार भारत पे, चौरी पर, पठानकोट पर या पुलवामा, ये सबसे पहले पाकिस्तान गए और जा करके वहाँ बिरयानी खाए, बिन बुलाए गए थे। तो ये क्या कहेंगे क्या नहीं करेंगे, ये हमेशा जो देश विरोधी लोग हैं उन्हीं के पक्ष में बयान देते हैं। ये चाइना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलते। इनको जो है मणिपुर में हो रहा हमारे देश की महिलाओं बहु बेटियों पर अत्याचार, वो नहीं दिखाई देता, इनको इजराइल दिखाई दे रहा है। आप बताइए, सबसे पहले तालिबान के पक्ष में इन्होंने सपोर्ट किया था। किसने? देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने, इन्होंने सपोर्ट किया था। तो ये इनका जो आरएसएस का है, संघ परिवार का मूल एजेंडा है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहेगा, हम उनके साथ हैं। लेकिन मोदी जी उसका विरोध कर रहे, वहीं भारत सरकार का जो स्टैंड है उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड फिर कैसे हो गया? आप ये पूछिए कि सरकार को सद्बुद्धि आई, सरकार के मंत्रियों को सद्बुद्धि आई। पूरे देश में दे जो 5 स्टेट में चुनाव हो रहा है, इनको लगा कि हम चुनाव हारेंगे, इसलिए जो इनकी सरकार के तमाम मंत्री हैं वो पलटी खाए हैं। नहीं तो उसके पहले मोदी जी के साथ सुर में सुर मिलाते थे, अब सुर बदल क्यों गया यही नहीं समझ में आ रहा। लेकिन मोदी जी फोन करके कह रहे हैं कि जो भी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं, आप घबराए नहीं। कह रहे हैं युद्ध रुकवा देंगे। ये मणिपुर में तो इनकी बात कोई सुनता नहीं, यूक्रेन में इनकी बात कोई सुना नहीं। रसिया भी फिलिस्तीन के साथ हो गया, फिलिस्तीन के साथ हो गया, और चाइना भी हो गया है। अब इनकी जो फटी पड़ी है, अब इसलिए कि हमारी पूरे विश्व में छीछा लेदर हो रही है। रसिया हमारा सदियों पुराना मित्र रहा है, तो आप उसके खिलाफ कैसे जा सकते हो? लेकिन ये मानने वाले नहीं हैं। ये चाइना के खिलाफ कुछ बोलेंगे नहीं, पाकिस्तान को अपना मित्र समझेंगे, ये इजराइल को अपना मित्र समझेंगे। इजराइल ने पेगासस दिया है ना जासूसी करवाने के लिए। वो तो कह रहे दोस्ती है हमारी पेगासस, 50 साल से कह रहे हैं व्यापारिक दोस्ती है। किसने कह दिया है? 50 साल से प्रधानमंत्री हैं देश के। गुजरात तो इनसे संभला नहीं, गोधरा करवा दिए। देश में है तो देश में बार बार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कौन करवा रहा है आतंकवादी हमले? भाई ही की गवर्नमेंट हो रहा है, तो ये जवाबदेही इनकी बनती है कि पंडित राहुल गांधी की जवाबदेही बनती है कि इसके लिए गुनहगार पंडित नेहरू है या इंदिरा जी है या अटल बिहारी वाजपेयी। एक साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, सब चंगासी चल रहा है देश में। मणिपुर में क्या हो रहा है? हनुमान चालीसा वहाँ लोग पढ़ रहे हैं। मणिपुर में क्या हो रहा है? कांग्रेस की गलती बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ कांग्रेस की गलती है। और यहाँ पे इनकी जो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में जो हुआ, नूह मेवात में हुआ, वो भी कांग्रेस की गलती है। तो पत्थरबाजी का सबक सिखाया जाएगा ना? पत्थरबाजी इनके जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, जो वो इनका जो एक बजरंगी अभी गिरफ्तार हुआ है, कौन है ये? आप किनके साथ हैं? आप किनके साथ हैं? हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण हैं। तो क्या ब्राह्मण का कोई धर्म नहीं होता है? इंसानियत से हम परे हैं। आप बताइए कि अगर हम किसी आतताई के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आतताई के खिलाफ आवाज़ उठाना जो बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की हत्या कर रहा हो, ये जायज़ है? प्रधानमंत्री आप हमास के खिलाफ जो कार्रवाई करनी है करो, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल, मस्जिदों पर आपको हमले नहीं करने चाहिए, स्कूलों पे हमले नहीं करने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे को तो ईश्वर माफ करता है। आप डोनेट करेंगे फिलिस्तीन को? हम दान देंगे। हम दान दिए हैं ऑलरेडी। दान दिए? क्या दिए आप? हम 100-200 रुपया दिए हैं, जो यथासंभव शक्ति से दिए।
लेकिन वो तो गोदी मीडिया जाके वहाँ पूरा गोदी मीडिया अपने आका हाँ को मोजरे दिखाने के लिए कोई भी कर्म करने को तैयार है। अरे सच्चाई दिखाने गए हैं, आप कह रहे मुजरा दिखा रहे हैं। यहाँ मणिपुर में जाने में इनकी नानी मर गई थी, आज जा रहे हैं इजराइल। ये कहीं नहीं गए हैं, सब यही कैमरे का कमाल दिखा करके यहीं से अपना अब दुकानदारी टाइप। और रूपिका लिया कर फ्लाइट में से फोटो भेज रही है, कह रही कि हम देखिए बैठ के अब जा रहे हैं इजराइल। जा रहे हैं, पहुंचे नहीं ना, पहुंच गए हैं वहाँ। इजराइल की तमाम विमान सेवाएं जब बाधित कर दी गई हैं, फिलिस्तीन की तमाम सेवाएं एयर इंडिया से जा रहे हैं लोग बाधित कर दी गई हैं कि एंट्री नहीं होगी। भारत सरकार का फरमान जारी हो गया। तो कौन से विमान से गई हैं? पुष्पक विमान से गई हैं, लंकापति राजा रावण से मांग के गई हैं। ये झूठ का पुलिंदा बहुत दिन तक नहीं चलता। कांग्रेस भी फलस्तीन के साथ खड़ा है और आप भी मोदी जी विपरीत में हैं, तो हम क्यों नहीं रहे? हम तो मानवता के साथ रहेंगे। कांग्रेस के पंडित राहुल गांधी मानवता के साथ है। राहुल गांधी क्यों आपको कोई दिक्कत हो रही है पंडित समझने में? आप तो पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं, गोदी मीडिया या मोदी भक्त तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी उसको तो मानते ही नहीं कि वो हिंदू है, वो तो खाली चुनाव के समय हिंदू करते हैं। कौन? बीजेपी वाले लोग उनको कहते हैं कि वो। मैंने कह दिया कि पंडित हैं। हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ, किसको क्या सम्मान दूंगा ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। वो पंडित है। आप पंडित का मतलब आप लोग जानते हैं? क्या बताइए? क्या इंटेलेक्चुअल होता है, विद्वान से होता है। भाजपा में है कुछ उसका। मोदी जी एमए किए हैं कह रहे हैं। कौन सा एमए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से किए होंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से? और क्या एमए किए हैं? कहीं नहीं कुछ किए हैं। जो व्यक्ति 23-24 साल भीख मांग के जो भोजन किया हो, वो आदमी कहाँ से फीस जमा किया होगा? आप बता दीजिए। अरे गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आप लोग को पच नहीं रहा है। ये पंडित नेहरू की देन है। हाँ, ये इस देश के संविधान की देन है, जिसे इनके आका बलराज मधोक और तमाम इनके पार्टी के बलराज मधोक जानते हैं, आरएसएस के चीफ रहते हुए, जनसंघ के चीफ रहते हुए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए। ये जानते हैं? कई मैं भाजपा के नेताओं को जानता हूं जो कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले लिए थे चीफ रहते हुए। इनके हेडगवार जो थे उनका वक्तव्य सुनिएगा, हम इस संविधान को नहीं मानते, हमें अंग्रेजों की मदद करनी होगी। उसी संगठन से आते हैं ना। ये अंग्रेजों के हमेशा चाटुकार रहे, दलाल रहे, देश के गद्दार रहे। लेकिन आप फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे, वहीं कुछ लोग कह रहे कि जो भारतीय हिंदू वो इजराइल का समर्थन कर रहे, इजराइल जो कर सही कर रहा है। वो अंधभक्त हैं। वो भाजपाई हैं, वो संघी विचारधारा के। उनको भेज दो ना, कच्चे लेकर के चले जाएं, इजराइल के साथ जाएं, भाग करके खड़े हो जा तो रहे। यतीन्द्र नित्यानंद बोले कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? वो तो पिटाया, तो योगी जी पिटवाए तो उसको माफी मांगा पैरों में पड़ के योगी जी की। कह रहे हम 100 आदमी लेके जाएंगे इजराइल फिलिस्तीन से लड़ने के लिए। उसके पास 50 आदमी नहीं है, कोई नहीं जाने वाला। वही यही जो है बकवासबाजी अब बकौलबाजी कर ले। यहाँ कह रहे कि भारतीय मुसलमान अब टेरर का समर्थन करने लगे। आपको भी लग रहा है ऐसा? कौन कर रहे? जो फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे, आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं वो लोग। हम कह रहे हैं जो इजराइल का समर्थन कर रहा है वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा, मानवता के हत्यारे का समर्थन कर रहा। मोदी जी आतंकवादी हो जाएंगे फिर? ऐसे क्यों नहीं हो जाएंगे? आप हत्यारे का समर्थन करेंगे तो आप भी उसी श्रेणी में आएंगे। तो आपको देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह रहे हैं आप? मैंने देश के प्रधानमंत्री को कहा कि आप सद्बुद्धि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ये जुमलेबाजी नहीं होती है, विदेश नीति है। आपके तमाम रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तमाम ने अपना स्टैंड खोल दिया है। आप उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलिए। अब अकेला चलो का रास्ता मत अपनाइए जिससे देश की छवि खराब हो। तो मोदी जी तुरंत ट्वीट कर दिए भारत सरकार का स्टैंड कल परसों आया। इतना लेट काहे हो रहा है फिर भारत सरकार को स्टैंड लेने में? उनके मंत्रालय जब पूरे विश्व में छिछालेदर हुई है, 5 स्टेट चुनाव हार रहे हैं, तब इनके सुर बदले हैं।